ये लीगल। अच्छा सुनिए ना नीति जी सारे भ्रष्टाचारी, वैसे तो वो सवाल कर चुके हैं लेकिन फिर से पूछ लूं क्योंकि संजय जी ने भी और सिद्धार्थ जी ने भी ये पूछा था कि सारे भ्रष्टाचारी उसी तरफ हैं, आपकी तरफ वाले सारे सदाचारी हैं। वो कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन में ढलकर आ गए हैं। देखिए ये लोग हर बार एक ही चीज को लेकर आते हैं और इसका मैं हर डिबेट पर मैं एक ही जवाब देती हूँ कि किसी ईडी जो है वो बीजेपी के हाथ में नहीं है। जो केसेस चल रहे हैं वो चल रहे हैं। अब अगर आप ही के नेता अपने नेताओं का नाम देंगे तो ईडी तो एक्ट करेगी ना। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि कल ये जो भ्रष्टाचारियों की बारात कल आप लोगों ने निकाली थी, आप बोल रहे हो उसमें आपने एजेंडा सेट किया। क्या एजेंडा सेट किया? एक भ्रष्टाचारियों को बचाने के अलावा आपका एजेंडा क्या था? आप लोग बोल रहे हैं कि वहां पर आपके पास कितना सपोर्ट था। मेरे भाई आप मुझे यहाँ बता दो। एक एक कर भ्रष्टाचारियों की बारात निकालने के अलावा अच्छा ठीक है, आप लोग अरविंद केजरीवाल की फोटो तक वहां बचा नहीं पाए अपने सोकॉल्ड अलायंस के साथ, और आप लोग हमें बता रहे हैं कि आप लोगों ने एजेंडा सेट कर दिया। सर ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। अरे तो नेता तो बचे ही नहीं ना नीति जी, नेता बचे कहा, यही तो कह रहे हैं वो। नीति जी नेता बचे नहीं, आपने छोड़े नहीं, नेता बचे नहीं उनके पास। वो कह रहे हैं कि सारे तो आपने अपने पाले में ले लिए, उनके पास कुछ छोड़ा नहीं, और जो बचे कुछ हैं उनको आपने अंदर डाल दिया। उसमें हमारी गलती नहीं है इनके नेताओं को जिंदा रखने की। ठीक है संजय जी, पॉलिटिकली संजय जी बात तो ठीक है, वर्चस्व बना बात तो ठीक है, हमारी जिम्मेदारी नहीं बात है। तो ठीक है। और ये देखिए कि एक साइन नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल, कोई डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखेंगे, लेकिन कहेंगे कि भैया जेल से सरकार चलाऊंगा तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं अपने मंत्रियों पर ठीकरा फोड़ दूंगा मैं। और उनसे जब ये पूछा जाएगा कि भैया शराब नीति तो आप ही ने बनाई थी और वो जो मनीष सिसोदिया के पीए हैं उनको दिया गया था आपके कार्यालय में, तो वो कह रहे हैं कि भैया पता नहीं मंत्री आपस में क्या खुसुर फुसुर करते रहते हैं, तो अपना यहाँ पर मतलब किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह की दलीलें दे रहे थे वो। मैं ये कह रहा हूं कि पहले आपकी बात का जवाब मैं देता हूं और सब कुछ क्लियर है, मैंने बताया भी पहले कि आम आदमी पार्टी संविधान, सिद्धांत, कोर्ट कचहरी, कानून में विश्वास करने वाली पार्टी है। अच्छा। और इन सारी चीजों को देख करके ही हम लोग अरविंद केजरीवाल के नीतियों से प्रभावित होकर देश के करोड़ों जनता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करता है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं अपनी नीति बहन के, जो कि नीति की बात करती हैं। मैं कह रहा हूं, मैं भी तो यही कह रहा हूं नीति की बात, वह कौन सी ऐसी नीति है। और आप जो एजेंडा जो सेट करने की बात कर रही है, वहां क्या क्या एजेंडा कल सेट हुआ मैं बताता हूं। मैं सभा में स्थल पे था, मैंने सभी नेताओं को सुना। वहां नीति आप ही ने बात करी, मैं तो पूछ रही हूं। आपकी नीति ठीक नहीं है, फिर नहीं है, फिर आपकी नीति क्या बार-बार उनको नहीं, फिर आपकी नीति ठीक नहीं। सुनिए, आपने सवाल किया था, जवाब जी से मुझे जवाब। एजेंडा ये था आपकी 140 करोड़ लोगों को जो आपने महंगाई की मार से मारा है उससे निजात दिलाएगा इंडिया गठबंधन। बेरोजगारी जो आपने बढ़ाई है उससे निजात दिलाएगा मेरी बात का जवाब नहीं देगा गठबंधन। हम कह रहे हैं आपकी तानाशाही का जवाब देगा इंडिया गठबंधन। आपने जो देश के अंदर जो आपने अत्याचार बढ़ाया उसका जवाब देगा संजय जी, मेरी बात का जवाब नहीं देंगे इंडिया गठबंधन। भैया भ्रष्टाचार अपनी जगह है, शिक्षा स्वास्थ्य और जो मुद्दे गिनवाते हैं विनीत जी, आपको नकारेगा इंडिया गठबंधन। क्या वकीलों ने सलाह दी है अरविंद केजरीवाल को? एक सेकंड संजय जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। नीति जी एक सेकंड, विनीत जी से मेरा सवाल है। नीति जी विनीत जी से मेरा सवाल है, क्या केजरीवाल जी ने जो आज ये गुगली फेंकी है आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज की, जो ईडी ने दावा किया है, क्या उनके वकीलों ने उनको सलाह दी होगी कि भैया अगर आपको बचना है तो भैया अपने मंत्री को फंसा दीजिए या कोई नाम आगे कर दीजिए तो तभी आप बच सकते हैं, थोड़े दिन में बाहर आ जाएंगे? क्या ऐसी कोई सलाह दी गई होगी उनके वकीलों द्वारा? ये षड्यंत्र उन्होंने अपनी मर्जी से किया या उनके सलाहकारों के जरिए, तो वही बताएंगे। लेकिन जहां तक मेरे जैसे व्यक्ति है उनको लगता है कि एक जवाब तो अरविंद केजरीवाल जी और उनके स्पोक्स पर्सन को देना पड़ेगा कि फेल हुए टेंडर के 30 करोड़ रुपए उन्होंने क्यों लौटाए। नंबर 2, उनको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि गहलोत अगर मंत्री थे तो उनके बिना मतलब का नहीं। आप क्या विनय जी बिना तुक का ये सवाल आप बार-बार पूछ रहे हैं। जब से डिबेट में बैठे हैं उस वक्त आप जाकर के केंद्र सरकार के नियम को पढ़िए कि केंद्र सरकार ने उस वक्त कोविड के टाइम पे कंपनियों को क्या-क्या बेनिफिट दिया था। आप पहले पढ़िए, एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए। आरोप लगा देना और चल देना, आरोप लगाओ भागो। संजय जी एक बार हिट एंड रन करके ये तो आपकी पॉलिसी है, हिट एंड रन वाली। सरकार की पॉलिसीज हैं, हिट एंड रन वाली पॉलिसीज
चीज तो आपकी और बीजेपी का एक और बात बता दूं, एक बार सुन लीजिए ना सर, उनको कंप्लीट करने दीजिए। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, जो कहा उन्होंने, इस तरह से नहीं। आप भी बहुत कुछ भूल गए सर, बहुत कुछ वादे किए थे आपने, तो मत बोलिए ना। देखिए सर, देखिए सर, नीति और नियत सुनिए ना, सुनिए, पलट कर आप पर ही आएगा, बैकफायर करेगा, मत बोलिए। बैकफायर कुछ नहीं करेगा। ठीक है, एक बार विनीत जी को कंप्लीट करने दीजिए, सिर्फ विनीत जी को रखिए ऑन, सिर्फ विनीत जी को रखिए, सिर्फ विनीत जी को। आगे बढ़ने बोलिए। देखिए ऐसा है कि टेंडर का डेट और अगर सारा डिटेल चाहिए तो आप आइए, 30 करोड़ रुपया लौटाया गया है, वो बताना पड़ेगा लोगों को। दूसरी बात, लोगों को ये बताना पड़ेगा कि जब दिल्ली कोविड में त्रस्त थी उस समय मुख्यमंत्री और उसके मंत्री शराब घोटाला में मस्त क्यों थे, क्यों उन्होंने पॉलिसी बनाई थी। ये जुलाई 2000 जबकि बात चली थी 2021 की बात, तब उस समय की जो स्थिति था उसमें उन्होंने ये बनाना चाहिए था क्या। तीसरी बात, क्या ये सच है क्या कि दिल्ली के अंदर सुनीता जी जो है वो चाहती है कि वो ही रिप्रेजेंट करे और आतिशी जी नहीं करे, सौरभ भाई नहीं करे, और इसके लिए शायद वो जो है ये नाम उनका लिया गया है। ये दो बातों का जवाब जो है वो देना पड़ेगा। अब आप कितना भी टोका टोकी करने की कोशिश करें संजय जी, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता सर, अच्छा नहीं लगता। मैं आपको किसानों पे जो कानून बना, ये अब छोड़ दीजिए, की पहली ऐसी सरकार है जिसे कानून बनाकर वापस लेना पड़ा। उसके लिए कौन जिम्मेदार है बताएंगे, जवाब देंगे। पीएम जिम्मेदार है भाई, केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। उससे क्या अरविंद केजरीवाल ने केवल गुना कम हो जाएगा क्या? भी एक कानून है अरविंद केजरीवाल, वाह अरे वाह, अरविंद केजरीवाल, वो भी एक कानून है, भी कानून है। आपने तो वापस लिया, आपने क्यों वापस लिया? देखिए ऐसा, आप तो एक ईमानदार सरकार हैं, क्यों वापस लिया? किससे पूछ के कानून बना था? यह पहली बार हुआ है जो केंद्र की सरकार के द्वारा बनाई गई किसी कानून को वापस लिया गया। चोर की चोरी दूसरे के गुनाह से कम नहीं होती। आपकी मतलब आप चोर हैं? मुझे सब आप मान रहे हैं इस बात को कि बीजेपी चोर है? सर देखिए ना, आप मान रहे हैं? चलाएंगे, चीखेंगे क्या? मैं पूछ रहा हूं, आप मान रहे हैं? आप इत्मीनान से बात कर, इत्मीनान से बात कर। पूछ रहा हूं संजय जी, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट संजय जी, इस तरह से नहीं, आप शालीन आदमी है और आपको पूछ रहा हूं तो आपके जवाब दे दीजिए। बीजेपी चोर है क्या आप मान रहे हैं? आप अपनी हंसाई कर रहे हैं संजय जी, मैं बोल नहीं रहा हूं, बीच में आप हंसाई कर रहे हैं खुद की। ठीक है, एक बार उनको एक बार कंप्लीट करने देते हैं, एक बार कंप्लीट करने देते हैं। आपको कोई आपत्ति होगी कहिए। लिहाज नहीं है इस तरह से, और मेरी परवरिश में नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज संजय भाई, मेरा सवाल है दो, सिद्धार्थ जी सब जवाब दे, अगर वो जवाब देने में सक्षम नहीं तो छोड़ दे, बात खत्म हो। सिद्धार्थ जी को भी ले लीजिए। हाँ, बस वो जवाब देके 30 करोड़ रुपए क्यों लौटाए, और अगर ये बात गलत है तो मेरे पे केस करे वो। अब केस करेंगे, सवाल का जवाब देंगे, सिद्धार्थ जी तय कर लीजिए। दुनिया भर के उन्होंने केस किया, करें, और मैं उनको डिटेल देता हूं, अगर अगली बार चाहिए तो आपके एक बात उन्होंने और कही थी, उनके विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बकायदा कि 25 करोड़, चलिए उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन पहले जरा सिद्धार्थ जी आपकी बात का जवाब दे। जवाब मत देना कि ये खराब है, वो खराब है, वो चोर है, अब जवाब हिमानी जी, मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा, मुझे कहीं और जाना है। अब सुन के तो जाइए सर, जवाब तो सुन लीजिए। सवाल पूछिए, आपका जवाब दूंगा। बाकी विनीत गोयनका जी अपने घर बैठे रहे, स्टूडियो में बैठे रहे, मुझे उनसे ये किस तरह की बात है सर? ये किस तरह की बात है? ये किस तरह की बात है? मतलब घबराहट पता चलती सर। सवाल पूछिए ना। हाँ, तो सवाल उन्होंने पूछा ना, तो सवाल अगर पूछ रहे तो उस पर आपत्ति क्या है सर जवाब देने में? कोई आपत्ति नहीं। चर्चा करने के लिए ही तो बैठे हैं ना सर, चर्चा करने के लिए ही तो बैठे हैं। बता दीजिए, ये कैसा हठी हो गया कि पहले हमें सवाल दे दीजिए, हम आएंगे नहीं, या फिर आप पूछिए, आप नहीं पूछिए? अरे सर, चर्चा करने के लिए तो सब इकट्ठा हुए हैं सर यहाँ पर। ये बताइए, यही तो मैं चाह रहा था कि आप मुझे कहिए, उसका जवाब देने के लिए आपके माध्यम से आए। तो सबसे पहले एक चीज अब स्पष्ट हो गई है कि भाजपा के पास 60 करोड़ रुपया दिल्ली घोटाले का पैसा आ गया है। आज दिल्ली विधानसभा में यह भी स्पष्ट हो गया कि उसी पैसे से एमएलए खरीदने की कोशिश हो रही है। अब रही बात इनकी गोयनका जी के सवाल की, तो गोयनका जी इस चीज का जवाब दे दें कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो कानून बनाए थे किसान का, 1 साल के बाद उसको टीवी पर आके वापस क्यों ले लेते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री जी, हमारे शास्त्रों में एक कहावत है, वहां जने न ये न गदा संबंध था। बड़े बड़े लोग जो काम करते हैं उससे पीछे छोटे छोटे लोग काम करते हैं। अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि करने के लिए, किकबैक लेने के लिए नहीं बनाई थी। वो पॉलिसी किकबैक लेने के लिए नहीं बनी थी। आप लोगों की पॉलिसी किकबैक लेने के लिए बनी थी। फिर आप बोल रहे हो नहीं हम लोग साफ है, हमने कुछ नहीं किया। वो आप कोर्ट में साबित नहीं कर पाए कि आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद अब आप सबको सर्टिफिकेट बांटे फिर रहे हैं। द प्रॉब्लम है कि आप लोगों के पास जवाब नहीं है। पूरी दुनिया के सवाल आप लेकर आइए, लेकिन आपके पास जवाब। अच्छा नीति जी,